Hello students, myself Sonu Gupta from BDM Public School. Students, अगर हम ये सोचें हमें कोई ऐसा फार्मूला मिल जाए जिस फार्मूले से हम गायब हो जाए, इनविजिबल हो जाए। जैसा आपने एक पिक्चर देखी थी मिस्टर इंडिया, उसमें अनिल कपूर क्या करता था, एक वॉच की मदद से इनविजिबल हो जाता था। ऐसा ही आप सोचें कोई आपको एक ऐसा ड्रग मिल जाए, कोई दवा मिल जाए ऐसी जिसकी मदद से आप गायब हो जाएं, तो आप क्या करेंगे। ये कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। क्लास 10 चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बाई H.G. वेल्स। ये कहानी स्टार्ट होती है लंदन से। लंदन में दो लड़के जो एक स्ट्रीट पर खड़े हुए हैं, अचानक वहां से किसी को उतरते देखते हैं, लेकिन उन्हें ये दिखाई नहीं पड़ रहा कि उतर कौन रहा है। उस व्यक्ति के पैरों में कुछ मिट्टी, गीली मिट्टी, एक कीचड़ लगी हुई है, जिसकी वजह से उसके फुटप्रिंट्स बन रहे हैं। तो वो दो लड़के, बहुत बिविल्डर्ड बॉयज, आश्चर्यचकित लड़के क्या करते हैं, उन फुटप्रिंट्स का पीछा करते हैं और पीछे करते करते कुछ दूर तक पीछा करते हैं, लेकिन कुछ दूर के बाद क्या होता है, वो फुटप्रिंट्स गायब हो जाते हैं। तो ये जो कहानी बता रहा हूँ, ये कहानी है ग्रिफिन की। ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था और उस साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद में उसने एक ऐसे ड्रग की खोज की जिस ड्रग को पीने से हमारी बॉडी एक गिलास के समान ठोस तो रहेगी लेकिन इनविजिबल हो जाएगी। हमें कोई देख नहीं सकता, लेकिन हम इस एटमॉस्फेयर को, इस वाटर को फील कर सकते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई पानी डाले तो हम उसको फील करेंगे, लेकिन किसी को ये दिखाई नहीं पड़ेगा कि पानी कहाँ गिर रहा है। तो ये जो कहानी है, ये लंदन की है, एक ग्रिफिन साइंटिस्ट की है। जो साइंटिस्ट था, ये लॉ को ना मानने वाला व्यक्ति था। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानता था, और रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना मानने के कारण इसका जो लैंडलॉर्ड था, जहाँ ये किराए पर रहता था, इससे बहुत घृणा करता था और कोशिश करता था इसे घर से निकाल दे। तो लैंडलॉर्ड में और ग्रिफिन में आपस में नहीं बनती। तो क्या किया, ग्रिफिन ने उस ड्रग को पिया और इनविजिबल हो गया। और क्या किया उसने अपने लैंडलॉर्ड के मकान में आग लगा दी। जब आग लगा दी, क्यों आग लगा दी, क्योंकि वो अपने मकान वाले से, लैंडलॉर्ड से घृणा करता था। आग तो लगा दी, लेकिन आग लगाने के लिए उसने बहुत गलत टाइम चुना, क्योंकि एक मिड विंटर था, जनवरी का महीना था। अब वो गायब तो हो गया, विदाउट क्लॉथ्स, बिना कपड़ों के। वो अपने आप को बहुत कोल्ड महसूस करा, तो उसे बहुत ठंड लग रही थी। तो ठंड से बचने के लिए उसने क्या किया, वह एक लंदन के स्टोर में गया। जैसा कि अक्सर होता है, शाम को शॉपकीपर अपनी दुकान को क्लोज करता है, तो वो जैसे ही शॉपकीपर दुकान को क्लोज करने वाला था, तो उस स्टोर को क्लोज करने से पहले ही ग्रिफिन ने इनविजिबल होकर उसमें एंट्री मार ली। और एंटर करके सबसे पहले उसने क्या किया, पहले उसने शूज पहने, एक ओवरकोट पहना, एक हैट पहना। उसके बाद उसने उस स्टोर के किचन में जाकर थोड़ा सा कोल्ड मीट खाया, कॉफी पी, खाना खाया और कुछ स्वीट्स खाई। भूखा था, ठंड लग रही थी, और एक रजाइयों के ढेर पर वो लेट गया। थका हुआ था, सो गया। सब कुछ ठीक ठाक हो जाता अगर वह सुबह जल्दी उठ जाता, लेकिन यहाँ पर उसके मिसफॉर्चून्स उसका पीछा कर रहे थे। सुबह को वो टाइम पर नहीं उठ पाया, और दुकान को ओपन करने के बाद में उस शॉपकीपर के दो अटेंडेंट्स ने उसको अपनी शॉप में देखा और चोर करके उसके पीछे दौड़े। ग्रिफिन को यहाँ से भागना पड़ा। ग्रिफिन ने जल्दी जल्दी अपने हेड को उतारा, जो क्लॉथ्स पहने होते उन कपड़ों को उतारा, और भागकर उनको धक्का देकर वहां से निकल गया। ग्रिफिन ने यहाँ अपने आप को बचा लिया, लेकिन ग्रिफिन के सामने समस्या ये थी कि अगर इस ठंड में वह अपने आप को कैसे बचाए। तो उसने सोचा, क्यों ना मैं एक ऐसी दुकान पर जाऊं जहां पर थिएटर से रिलेटेड कपड़े मिलते हों। स्टूडेंट्स, थिएटर का मीन्स ये है, जैसे हमारे गांव और कस्बे में रामलीला होती हैं,
तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डुप्लीकेट क्लॉथ्स पहनते हैं, लंबी लंबी मूछें पहनते हैं, अलग अलग बाल पहनते हैं और राजाओं और रानियों के समान कपड़े पहनते हैं। तो उसने एक ऐसी थिएटर कंपनी की दुकान में गया जहाँ पर ये सारा सामान मिलता हो। तो दुकान में जाकर उसने क्या किया, एक बैंडेजेस खरीदा और बैंडेज से अपने माथे के चारों ओर लपेट लिया, कुछ अपनी नेक में राउंड अप कर लिया। उसने क्या किया, एक डार्क चश्मा लिया, एक बिग गुसी विस्कर्स, एक लंबी चौड़ी मूछें खरीदी, एक डुप्लीकेट नोज लगाई, कुछ पैंट शर्ट पहने, शूज पहने और वो अब एक विजिबल व्यक्ति दिखाई दे रहा था। और दुकान से गेट की ओर आया तो वहाँ पर क्या था, वहाँ पर दुकान का शॉपकीपर बैठा हुआ था। उसने कुछ भारी भरकम कुछ सामान उठाया और दुकानदार के सर पर मार दिया और उसका सारा पैसा लेकर स्टेयर्स की मदद से वहां से भाग गया। अब भाग तो गया, लेकिन अब ग्रिफिन के सामने समस्या थी कि आखिर वह अब लंदन में और ज्यादा लंबे समय तक नहीं रुक सकता था, क्योंकि लंदन में उसके सामने 3 घटनाएं घट चुकी थी। सो उसने क्या किया, उसने वहां से एक ट्रेन पकड़ी और ट्रेन को पकड़कर एक आइपिंग नामक गांव में पहुंच गया और वहां जाकर उसने वहां की एक लोकल इन में, एक सराय में, जिसे हम सराय कहें, धर्मशाला कहें, कुछ छोटा मोटा होटल कहें, वहां जाकर उसने 2 कमरों को बुक कर लिया उसने। ये तो जो इन था, जो सराय थी, सराय का जो मालिक था उसकी वाइफ थी मिसिस हॉल। मिसिस हॉल ने जब ग्रिफिन को देखा तो ग्रिफिन की कंडीशन देखकर उसे बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि कैसा बंदा है, इसका बड़ा अजीब सा मुंह है, अजीब सी नाक है, अजीब से कपड़े पहना हुआ है। तो उसने ग्रिफिन से बहुत फ्रेंडली बात करने की कोशिश की। मिसिस हॉल चाहती थी कि वो ग्रिफिन के बारे में बहुत अधिक से अधिक जाने, लेकिन ग्रिफिन ने कहा, जो साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट बोला कि एक एक्सीडेंट में मेरा चेहरा खराब हो गया है और मैं यहाँ शांति की तलाश में आया हूँ, कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें। उसके पास लूटा वो कुछ पैसा था, उसने वो पैसा मिसेस हॉल को एज एडवांस दे दिया और आराम से रूम में रहने लगा। लेकिन जो पैसा चुरा कर लाया था तो कितने दिन चलता, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन। एक ऐसा वक्त आया जब उसका वह पैसा समाप्त हो गया। जब उसका पैसा समाप्त हो गया तो उसने मिसेस हॉल से कहा कि मेरे पास अब कैश समाप्त हो गया है, लेकिन आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दी मेरा एक चेक आने वाला है और मैं आपका पैसा आपको पेड कर दूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मिसेस हॉल ने इस पर कोई ऑब्जेक्शन प्रस्तुत नहीं किया। अगले दिन सुबह को, नेक्स्ट मॉर्निंग, ग्रिफिन अपने बेड से जल्दी से उठा। उसने अपनी हेड को उतारा, चश्मे को उतारा, मूछों को उतारा, कपड़े उतारे और वो फिर से इनविजिबल हो गया। उसी सराय के बगल में एक क्लर्जी मैन रहते थे। स्टूडेंट्स क्लर्जी मैन कहते हैं पादरी के लिए। एक क्लर्जी मैन, उनकी वाइफ रहते थे। और ग्रिफिन ने क्या किया, उस पर स्टेयर्स पर चढ़ा, सीढ़ी पर चढ़ा और 2nd फ्लोर पर पहुंच गया और गेट खोलकर उनकी दराज से कुछ पैसा निकालने लगा। जब वो पैसा निकाल रहा था, सुबह सुबह का टाइम था, तो क्लर्जी मैन और वाइफ दोनों जग गए। उन्हें लगा कि जरूर ही कोई मेरे छत पर कमरे में कोई चोर घुस आया है। तो उन्होंने एक डंडा लिया और छत पर पहुंचे और धीरे से गेट खोला और गेट खोलते बोले, सरेंडर, जो भी हो अपने आप को सरेंडर कर दो। लेकिन आश्चर्य की बात ये थी कि कमरे में कोई नहीं था। क्लर्जीमैन की वाइफ ने पर्दे के पीछे देखा, चिमनी में देखा, इधर देखा, उधर देखा, लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब क्लर्जीमैन की वाइफ ने डेस्क को खोलकर देखा तो उन्हें पैसा वहां पर दिखाई नहीं दिया। वो उन्हें वहां से धक्का देकर भागकर आ गया। इधर जो मिसेस हॉल थी, मिसेस हॉल हमेशा देखती थी कि जो साइंटिस्ट का व्यवहार अजीबोगरीब है। साइंटिस्ट का जो गेट का दरवाजा हमेशा बंद रहता था। उन्होंने सोचा, चलो आज हम साइंटिस्ट के जाकर रूम में देखें। रूम खुला हुआ है, देखें क्या है। जब मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड जब वो रूम में गए तो रूम में देख के वो एकदम बिबिल्डर्ड हो गए, सरप्राइज हो गए। सरप्राइज इसलिए हो गए कि वो मूछें जो साइंटिस्ट लगाता था बेड पर पड़ी हुई थी, हेड बेड पर पड़ी हुई थी, नोज बेड पर पड़ी हुई थी और वो कपड़े बेड पर पड़े हुए थे। ये देखकर उन्हें आश्चर्यचकित हो गया कि ये क्या,
हमारा गेस्ट जिन कपड़ों को पहनता है, जो उसकी मूछें वो तो यहाँ पड़ी हुई हैं, अगर चक्कर क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं उस साइंटिस्ट ने मेरे रूम में किसी भूत प्रेत या जादू टोना को एंटर करा दिया है। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाती, अचानक उन्हें उनके कानों के पीछे एक आवाज सुनाई दी। अगले ही पल जो हेड बेड पर पड़ा हुआ था, अचानक वो हेड हवा में उड़ने लगा और जो एक चेयर पड़ी हुई थी, चेयर पर वो ग्रिफिन जो इनविजिबल था बैठ गया और चेयर को हिलाने लगा। जैसे ही चेयर को हिला रहा था तो मिसिस हॉल और उनका हस्बैंड हॉन्टेड हो गए, सरप्राइज हो गए, गेज्ड होगा, अमेज्ड होगा, ये क्या, कुर्सी हिलने लगी। अचानक ग्रिफिन ने क्या किया, उस चेयर को उठाया और धक्का देकर उन्हें दोनों को बाहर निकाल दिया। और मिसिस हॉल को पूरा विश्वास हो गया कि निश्चित ही मेरे इस कमरे में कोई ना कोई क्या है, कोई ना कोई जादू टोना है और उस जादू टोने से हमें अपने आप को बचाना पड़ेगा। मिसिस हॉल और उनके हस्बैंड नीचे डिस्कशन करने लगे कि मेरे रूम में कोई है, और जब वो डिस्कशन कर रहे थे तभी क्लर्जीमैन ने बताया कि मेरे घर में चोरी हो गई, और जब मैं रूम में गया तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दिया। उन्हें लगा कि जो कुछ भी हो रहा है इस सब का रीज़न किसी न किसी प्रकार से ग्रिफिन है। उन्होंने चुपके से एक कांस्टेबल को बुला लिया और उस कांस्टेबल का नाम था मिस्टर जेफर्स। मिस्टर जेफर्स नाम के एक पुलिस वाले को बुला लिया और बस सारे लोग ऊपर उस रूम में गए जिस रूम में ग्रिफिन रहता था। मिसिस हॉल, उनके हस्बैंड, क्लर्जीमैन, उनकी वाइफ और कुछ और भी नेबर्स थे। सारे लोगों ने रूम को खोला और रूम को खोलने के बाद में तब तक वो कांस्टेबल भी आ गया। मिसिस हॉल ने पूछा ग्रिफिन से, हु आर यू, आप कौन हैं, और तुम्हारी वजह से मेरे इस रूम में भूत आ गया है, तुम कौन हो, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर ग्रिफिन जो एक सन की एसेंट्रिक साइंटिस्ट था वो अपना आपा खो बैठा। बोला, तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो। गुस्से से उसने अपने हेड को फेंका, अपने चश्मे को फेंका, मूंछों को फेंका और जो बैंडेज बंधा हुआ था गर्दन उसको फेंक दिया। जैसे ही फेंका जो लोग खड़े हुए थे सब आश्चर्यचकित हो गए, अरे इसका तो हेड ही नहीं है। कांस्टेबल ने सबको आगे किया। अब कांस्टेबल उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया, अरे अब मैं गिरफ्तार किसे करूं? क्या मुझे एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जिसका हेड नहीं है? मुझे एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसका हेड नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट का ऑर्डर मुझे उससे अरेस्ट तो करना पड़ेगा। जैसे ही कांस्टेबल उसे अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ा, ग्रिफिन ने क्या किया, अपने शूज, पैंट और शर्ट को उतार के सारे को फेंक दिया और एक जोर से घूंसा मारा कांस्टेबल के। एक ही घूंसे में कांस्टेबल बेहोश हो गया और ग्रिफिन यहाँ से इनविजिबल होकर एक बार भाग गया। सारे लोग जो उस रूम में खड़े हुए थे सबके सब दिमाग पर केवल एक ही सवाल था कि आखिर ग्रिफिन कौन था, और वो जोर जोर से चला रहे थे, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, लेकिन पकड़े किसे, क्योंकि ग्रिफिन यहाँ से इनविजिबल होकर भाग गया था। थैंक यू वेरी मच।